नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से गौरक्षा को लेकर के, गौ संरक्षण को लेकर के तमाम कदम उठाए गए हैं। सरकार की तरफ से तो कोई खामी बहुत कम ही नजर आ रही है, लेकिन क्या गौरक्षकों का उस तरीके से मुख्यमंत्री को सहयोग नहीं मिल पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। आखिर कौन सी कमी है जिसके कारण अब भी गायें बेसहारा सड़कों पर दिखाई दे रही हैं? गायों का वो उपयोग नहीं हो पा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में या हमारी जो उपयोगिता गायों की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान है। एक तो हमारे साथ है कमल टाउरी साहब, भारत सरकार में सचिव रहे, रिटायर्ड आईएएस है और रूरल बिजनेस हब के प्रणेता है। हमारे साथ पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंदू भाई तुरानी जी हैं। हमारे साथ संयोजक हैं गौरव गुप्ता, रूरल बिजनेस हब के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे, चंदू भाई तुरानी साहब से। सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुत अच्छा टिप्पणी आई है उनकी कि गायों का जो संरक्षण है, गौरक्षा है, उसे सिर्फ एक धर्म से ना जोड़ा जाए, बल्कि गायों को जरूरत है एक राष्ट्रीय पशु गांव को घोषित कर दिया जाए और केंद्र को इस विषय पर सोचना चाहिए। आप इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? देखो, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, गौ विश्वस्य मातरम। अगर मानना नहीं मानना सरकार अभी बोल रही है, उसको हमको लगता है कि अभी उनको समझ आ रहे हैं कि गाय की आवश्यकता क्या है। 5 महाभूत को बैलेंस करने वाली गौ माता है। तो अभी देखो, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे, पॉल्यूशन के नाम पे, प्रदूषण के नाम पे सब गुमराह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि झाड़ ज्यादा लगाए। झाड़ कैसे रहेगा? अगर गाय का गोबर नहीं आएगा तो झाड़ कैसे फूलेगा? तो पंचगव्य मानी 5 गव्यों से समग्र भारत का विकास हो सकता है। उसमें बोले पानी का भी संचय हो जाएगा। पानी जल का स्तर कितना अंदर घुस गया है। 1000 2,000 फीट का बोरिंग कर रहे हैं लोग, तो जल स्तर भी निम्न हो गया है। सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। तो एक ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपनी गौ माता ही ऐसे है कि पूरा बैलेंस करती है 5 तत्वों को। तो गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, अभी हाईकोर्ट सब मान रही है कि भाई बारिश की वजह भी गाय हो सकती है एक बार। तो हमारा भारत की संस्कृति ये ही थी, गौ आधारित पे, गौधन पे हमारा मूल्यांकन होता था। आज सब बंद हो गया है। आज हाईकोर्ट ने बोला, उसका फैसले का हम स्वागत करते हैं दिल से, और लोग मांग भी कर रहे हैं। ये देखो, एक घोड़े का एक पैर टूट गया था, मैं बता रहा हूँ एक स्टोरी, तो पूरी दुनिया उस पे लग गई थी, पूरी मीडिया उसमें लग गई थी। अभी गाय कितनी कत्ल हो रही है, गाय को कितना रोड पे घूम रही है, तो परेशानी है। उनके लिए सब फंडिंग भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। देखो, अभी गाय गौ हत्या बंद करेंगे, राष्ट्रीय माता घोषित कर देंगे, ये विषय नहीं है। फिर उनको संभालना और उसका उपयोग करना। उपयोग मानी, मैं बोलता हूँ कि गौ माता का इतना उपयोग है कि जीते जी तो काम करती है, मरने के बाद भी उसका समाधि बना के 3 साल के बाद उसको अगर खड्डा से खोद के वो खाद भी लिया तो बंजर से बंजर जगह भी फलित हो जाएगी। मतलब घास सारा जो भी उगाना चाहे उग जाता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि देती है, जिंदा है तब तक, मरने के बाद क्या देती है उससे भी आगे है। मरने के बाद भी उसके सिंग जो होते हैं, हॉर्न, वो निकाल के उसमें खाद बनता है। तो गौ माता संपूर्ण भारतवर्ष को नहीं, पूरी दुनिया की माता बोले गए हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजन भी होगा हमारे शास्त्रों में, वेदों में। अभी आता है कि भाई टाइगर सेव करना है, लायन सेव, ऐसा सब बजट दिया है गवर्नमेंट ने। गायों के पीछे कुछ नहीं है अभी तक। तो ये हमको विषय लेना पड़ेगा कि फैसले का हम स्वागत करें और उनको उपयोगिता बताए। रोड पे घूमने वाली है तो उनको एक जगह रख के सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि भाई उनके गाय का गोबर से ऑर्गेनिक खेती कैसे हो, जैविक खेती हो। जो हमारा यूरिया डीएपी बाहर से आता है, एक मंत्री ने बोला था 80,000 करोड़ रुपया पर ईयर सब्सिडी दे रहे हैं। अभी 80,000 करोड़ रुपया गाय के पीछे लगा दो, अपने आप खाद मिल जाएगा और ऑर्गेनिक हो जाएगा पूरा भारत। बहुत सही ये हमारी मान्यता है। बिल्कुल बहुत सही आपने बात करी, तमाम सुझाव आपने दिए। हमारे साथ डॉक्टर कमल टाउरी साहब हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, भारत सरकार में सचिव रहे। सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से गायों का संरक्षण संभव हो पाएगा? अगर हाँ, तो क्या चीते का संरक्षण हो पाया? क्या राष्ट्रीय पशु मोर का संरक्षण कितना हो पाया? आप इसे कैसे देखते हैं? आपने आपने मिश्रा जी बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया जी कि गौ माता या राष्ट्रीय पशु या कर देने से, या जैसे गुजरात में, वर्धा में, बिहार में दारूबंदी है, कानून है, सख्त कानून है। हमारे उत्तराखंड में 2007 का गो हत्या बंदी पर एक अधिनियम है उत्तराखंड में जी। मुख्यमंत्री जी ने इतना बोला है, ये बोला, और मुझे बताया अभी कल एक जयराज जी अपने उत्तराखंड के रिटायर्ड चीफ कंजर्वेटर कि हरिद्वार में गायों की हत्या हो रही है, हलाल से हत्या नहीं, हलाल से मीट बनाया जा रहा है हरिद्वार में। हरिद्वार रोड पर आप जाते हैं ऋषिकेश से, तो वहां बाई तरफ काफी मांस की दुकानें, खुली दुकानें जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत सही प्रश्न उठाया कि कानून बना देने से कुछ नहीं होगा जब तक एक कानून पर अमल करने की इच्छा शक्ति, नंबर 1, और दूसरा हालात ऐसे बने जिससे गाय कटने की बात ही न हो। इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, स्पिरिचुअल, क्लाइमेटिकली, हेल्थ वाइज। तो पहला पॉइंट मेरा ये हो गया, आपने बहुत सही उठाया, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे कानूनों का बलात्कार हो रहा है हमारे सामने और हम देख रहे। अब दूसरा पॉइंट, चंदू भाई जी ने जो बोला उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कि गाय के साथ जुड़े पेड़, गाय के साथ जुड़ा है जैविक, पेड़, पानी, आकाश, वायुमंडल, पंच तत्व जुड़े हैं। अब हमने ये विदेश के चक्कर में, और हमारे जो एसी में बैठे हुए अफसर है, टाई, जूता, सॉक्स, कोट, भरी गर्मी में, और फिर 2-2, 3-3 एसी चाहिए ठंडी करने के लिए, उनके चक्कर में हमने अपने असली जो संसाधन है, चाहे गाय हो, चाहे अपना कुएं का पानी हो, चाहे अपनी संस्कृत हो, चाहे जीवन शैली हो, चाहे अहिंसा का ये हो, हमने उनका मूल्यांकन ही नहीं किया क्योंकि हमने उसको समझा ही नहीं। और मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि अगर मैं खादी बोर्ड में पनिशमेंट पर नहीं भेजा जाता वीर बहादुर जी स्वर्गीय द्वारा, तो शायद मैं भी नॉर्मल आईएएस की तरह विकास का ढांचा, बड़े शहर, बड़े डैम, बड़े कोल के प्लांट, यानी विकास का ढांचा ही विकृत है। तो अंत में मैं कहूंगा, हमको बड़े पैमाने पर मानसिकता शोधन, सोच बदलो, सही मूल्यांकन करो, और एक अपना पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में, ये कोरोना के परिप्रेक्ष्य में, बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में, वगैरह 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 वगैरह, उसका समग्रवादी इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, री इंजीनियरिंग और करना होगा, और ये सरकारी अफसरों से नहीं होगा। अब दबाव बनाना चाहिए माननीय मंत्रियों पर कि मंत्री अपने सेक्रेटरी को बोले कि भाई चंदू भाई के ये सुझाव है, तू जिसपे तेरे को आपत्ति हो लिख कर दे दे इनको कि भाई ये व्यावहारिक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें भारत में आपदा मच जाएगी, वो लिख कर दे दे, और चंदू भाई से लिख कर ले ले कि उसका क्या उत्तर है, वो कहां तक जिम्मेवारी लेंगे, कितना पैसा देने पर क्या काम करेंगे। और बहुत सही चंदू भाई ने बोला, ये टाइगर और लायन और इनके लिए बहुत सारा चल रहा है। असली जो गौ माता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और ये हिंदुओं की नहीं, ये सबकी कमजोरी है जो राष्ट्रभक्त है। मैं अपने को भी उसमें दोषी पाता हूं कि मुझे भी बहुत लेट समझ में आया, चंदू भाई ने तो डायमंड का व्यापार छोड़कर ही गाय की सेवा में लग गए। तो ऐसे अपवादी है, अपने को मिलकर प्रत्येक विभाग पर लॉबी बनाना चाहिए, और जैसा गुरुजी ने चुनौती दी है कि जिस विभाग का अफसर समझा दे कि गाय का नहीं मूल्य, वो उसका जिंदगी भर गुलामी करेंगे। मैंने कहा था मैं उसको 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर वो आकर चुनौती लेता है। ये हमारी कमजोरी है कि हम अपनी बात को दमदार, असरदार, जानदार, शानदार होते हुए भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। कभी बेचारे हम इधर, हमारे साधु संत इधर करते हैं, कभी गोलियां झेलते हैं, कभी पॉलिटिकल का हिस्सा बना देते हैं। तो ये पाखंड छोड़कर सीधा सीधा पर्यावरण पूरक मूल्यांकन, इस पे जाना चाहिए। और मुझे खुशी है
कि कल चंदूभाई और हम लोग वो जो गुप्ता जी की गौशाला उसमें जा रहे हैं कल शाम को 4 बजे। उसके बाद परसों माननीय पशुधन मंत्री जी से मुलाकात है सवेरे 9 बजे। उसके बाद सेक्रेटरी से रखा है। लेकिन ये मीटिंग करते 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 वो अगर उसमें कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो केवल मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अपने को संसाधन इकट्ठा करके लॉबी बनाना पड़ेगा जो इसका अनुसरण करे। तो ये देखना जरूरी है। मेरा सबसे अनुरोध है कि इसको जरा गंभीरता से ले और अपन मिलकर उंगलियों की मुट्ठी बनाए। अलग 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 ठोकने के बजाय ये 5 उंगलियों की मुट्ठी बनाना बहुत जरूरी है। थोड़ा ईगो मारना पड़ेगा। इसमें खुराना जी है और अपने दिल्ली में बहुत सारे लोग बैठे हैं। वो लॉबी के लिए जब तक नहीं होंगे और उसमें जब तक शुभ लाभी स्वार्थ नहीं देखेंगे कानून बनाने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि उत्तराखंड में ऑलरेडी कानून बना हुआ है 12 साल पहले। क्या हो रहा है तो स्पष्ट है। गंभीरता से हमको ये सारे पाठ लेने पड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3-4 दिन जो हम वहां दिल्ली में रहने वाले चंदू भाई, मैं, हमारे गांववासी जी, गांधी जी, हम इन चीजों पर गंभीरता से कुछ एक्शन प्लान बनाएंगे। क्योंकि सरकार दबाव में काम करती है और अफसर चाहते हैं मंत्री का दबाव हो, प्रधानमंत्री के यहाँ से आए, समाज का हो, सब तरीके से घेरना पड़ेगा। नहीं तो गाय के साथ जो नाटक हो रहा है नाटक वो बराबर चलता रहेगा। बिल्कुल सही बहुत कहा बहुत आपने। धन्यवाद। सामाजिक सहभागिता बहुत जरूरी है और हमें ये खुल करके गाय के संरक्षण में काम करने की जरूरत है। हमारे साथ इंजीनियर गौरव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, मुख्यमंत्री जी ने कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब से सरकार बनी है वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके गायों का संरक्षण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या गौरक्षकों से जो उम्मीद उन्होंने की थी, क्या वो उम्मीद पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं? गौरक्षकों का सहयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है? क्यों? आखिर कौन से कारण है? गौरव जी। सुरेश जी, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि गौरक्षकों की समस्याएं हैं कि अधिकारियों में असंवेदनशीलता है, चेतना नहीं है। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। अभी जब हम पिछली बार योगी जी से मिले थे उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 6.25 लाख गौवंश है, फिर भी और उसका संवर्धन सरकार कर रही है गौशालाओं के माध्यम से। लेकिन मीडिया के माध्यम से लगातार आ रहा है कि गौशालाओं की हालत क्या है। किसान भी परेशान है, गाय माता भी परेशान है, सरकार पैसा खर्च कर रही है लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, लोग जैविक खेती नहीं करेंगे या जो गौशालाएं हैं वो सरकार से न हट के जो स्वयं सहायता समूह है, जो एफपीओ बने हुए हैं या जो संगठन है, जो एनजीओ हैं, वो अपने हाथ में उनका संचालन करें, उनको आत्मनिर्भर बनाए। ऐसे करीब 100 प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे गौशालाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं। इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। इस पे हमारा जो संगठन है रूरल बिजनेस हब वो काम भी कर रहा है। हमें लगता है कि सरकार के जो तंत्र है उसको संवेदनशील करने के लिए सरकार को भी काम करना चाहिए। उसके साथ साथ में जो जनता है जो उसको जन भागीदारी के माध्यम से आगे आना चाहिए, तभी गाय माता का और समाज का कल्याण होगा, वरना ये नाटक ही चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। सबको सामाजिक सबकी सहभागिता से ही यह संभव हो पाएगा। हमारे साथ चंदू सुरानी जी है। एक सवाल आपसे और कर लेते हैं सर कि धर्म से हटकर गाय सर्व समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, इस पर कुछ प्रकाश डालें। अच्छा प्रश्न किया आपने। देखो, गाय दूध देती है तो सबका अधिकार। ये सवाल इसलिए और उपयोगी हो जाता है क्योंकि हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी उसमें हाईकोर्ट के जजों ने साफ तौर पर कहा है कि इसे धर्म से ना जोड़ा जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अकबर समेत कई मुस्लिम शासक थे जिन्होंने गौ संरक्षण को लेकर कानून बनाए थे, गौ हत्या पर रोक लगाई थी। यानी गाय जो है पुरातन में हमारी पूजनीय रही है। तो इसलिए ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर्व समाज के लिए कैसे उपयोगी है। जी हाँ जी, मैं बोला कि भाई 5 महान मुगल राज्य थे जिन्होंने बैंड किया था। अकबर की स्टोरी तो ये थी कि भाई एक गाय ने वो पूरा खींचा, घंट बनाए थे तो रस्सी से बांध के कि भाई कोई राजा के पास नहीं पहुंचे तो वहां पहुंच गए।
कि भाई मेरे बछड़े को मार दिया या हत्या कर रहे हैं। तो वहां तो राजा बार बार बोलता है दीवान को कि लेके आओ लेके आओ। बोले गाय है वो तो ऐसे ही। बोले नहीं ऐसे नहीं। तो फिर अकबर के सामने गाय आई तो वो पूरा विद्वान एक बंदा था, उसने बताया कि भाई ये बोल रही है मैं तो भाई आपका कानून है मुस्लिमों में कि भाई एक झुक जाए और गुलाम बन जाए तो छोड़ देते हो, तो मैं तो घास का टुकड़ा मुंह में ले ली तो छोड़ देते हो आप कि भाई मेरे सामने घास खा लिया ये नहीं, तो मैं तो घास खा के जी रही है तो मेरा क्यों कत्ल हो रहा है। इसके ऊपर अकबर ने पूरा हिसाब किताब करके बैंड लगाया कि अपने जो राज्य है वहां कोई गाय नहीं कटेगी। और आज जो आप बोल रहे हैं कि क्या उपयोगी है, तो दूध देती है गाय। आज देखो काफी विस्तार, हमारा विस्तार भी यहाँ सूरत में दोनों है, मुस्लिम हिंदू सब समाज है, सब लोग गाय का दूध चाहते हैं क्योंकि अभी इम्यूनिटी का बात आया, कोरोना की बात आई, सबको समझ आ रहा है कि कौन से द्रव्य खाना चाहिए, कौन से में इम्यूनिटी ज्यादा है, ये सबको पता है। तो सब समाज के लिए ये जैसे सूर्य प्रकाश देता है तो कोई विलन को नहीं देता, हीरो को देता है, ऐसा तो है नहीं। तो ये ऐसे ही है, गौ माता दूध देती है तो हर के लिए है, गौमूत्र देती है हर के लिए है, और ऑर्गेनिक खेती होगी गाय का गोबर गौमूत्र से, तो वो थोड़ी ना बोलेगी कि हिंदू खाएंगे खाली ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक कोई और समाज खाएगा, है तो है नहीं। हर एक समाज को सम्मान करना चाहिए और इनका संरक्षण करना चाहिए। और जो कोर्ट ने बोला है वो तो बहुत अच्छा हुआ कि इतने साल से काफी संगठन मेहनत कर रहे हैं और अलग अलग है। जैसे कमल जी ने बोला, अच्छी बात बोली कि उंगलियों को मुट्ठी बनाना, मुट्ठी बना के अगर हम मेहनत करेंगे तो ज्यादा हमको इम्पैक्ट आएगा। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पक्षी पशु का हम लाते हैं संरक्षण की बात, जैसे टाइगर सेव लाए, वो भी करना है, वो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, इसके लिए उसका भी करना है। पर गाय की तरफ किसी का ध्यान नहीं किया। इतने संत महात्मा ने गोलियां खाई है और परेशान हुए हैं, फिर भी नहीं होता था, तो कोर्ट ने बोला है तो कुछ ऐसे लोग आए आगे कि जो समाज की व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। सब संस्था इकट्ठा हो, ये सरकार से एक से नहीं होने वाला। सार्वजनिक आपने बोला कि सब पब्लिक को, सब यूनियन को या सब संस्थाओं को आगे आके काम करना पड़ेगा, तब हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपने कही। हमारे साथ टावरी साहब भी जुड़े हुए हैं, हम इससे एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। सर टावरी सर, अगर आप रूरल बिजनेस हब के तहत पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो फिर क्या चुनौतियां आएंगी आपके लिए, क्योंकि आप देश भर में गौ संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं, गायों के लिए काम कर रहे हैं, गायों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और कौन कौन सी चुनौतियां उसमें आएंगी सर? देखो भाई, सबसे पहली तो चुनौती है कि कानून बनाना हो तो अच्छा बने, उसमें लोकल की भागीदारी हो। जब तक स्थानीय लोग उसके महत्व को नहीं समझेंगे, गाय गौशाला में नहीं बचेगी, वो बचेगी घर घर में। और घर घर में जब लोग रखेंगे तो उसका फायदा, चाहे वो खाद में हो, पंचगव्य में हो, आपका प्रेम में हो, बीमारी में हो, पानी में हो, जैविक में हो, जमीन में हो, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए पहले अपने को एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम, सोच बदलो, विकल्प देखो, और जिन्होंने गाय से फायदा ले लिया, हम इसमें प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। 11 तारीख से जंगली मॉडल उसको बोलते हैं, जंगली नेतृत्वशाला। ये हमारे जंगली जी उत्तर प्रदेश में काम तो उन्होंने पेड़ों पे किया, मगर उसमें गाय भी आई ना। पेड़ अगर नहीं होंगे तो गाय कहां से बच जाएगी? तो जंगल। तो पहला पॉइंट तो ये है कि वातावरण बनाना, लीडरशिप, उसके लिए नीचे से नेतृत्वशाला, इसीलिए उसका नाम रखा है जंगली नेतृत्वशाला। कई लोगों का फोन आया कि ये क्या बकवास है। मैंने कहा भैया, तुम समझे हुए नहीं, नालायक हो, तुम समझना चाहते नहीं, तुमने केवल ये देख लिया जंगली नेतृत्वशाला। मगर जंगली क्या है, कौन है, जंगल क्या है, जंगल की विशेषता क्या है, ये तो समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमको उल्टा सुल्टा सिखाया गया। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये हो गया। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा ये जो हमारे क्या कहते हैं उसको, ये जो ज्यादा विद्वान लोग हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर, जिनको 2-2 लाख पगार मिलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पशुधन यूनिवर्सिटी को भी जोड़ ले उसमें, ये लोग इतना आउटडेटेड पढ़ा रहे हैं, अभी भी उनको देशी गाय का महत्व मालूम नहीं है। एक बेवकूफ आया था कहीं से, वो बोले पंचगव्य से आराम ही नहीं होता,
बोले हमने रिसर्च कर लिया, पता चला उसको करोड़ों की ग्रांट मिली है रिसर्च की, और वो एसी कमरे में बैठे बैठे प्रयोग कर रहा था कि देशी गाय के गोमूत्र से और पंचगव्य से आराम नहीं होता। अब इन लोगों को बाहर आना पड़ेगा। देखिए, इसमें मंत्रियों का बहुत बड़ा रोल है। आपको याद है एक मंत्री ने बोल दिया था, वो मुजफ्फरनगर के कहाँ के है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एनिमल संजीव हस्बेंड्री बालियान डॉक्टर। जी, संजीव हेलो, बालियान जी। संजीव बालियान जी। हाँ, जी। जो भी नाम हो, अब ये क्या बोला जाए, ये बेवकूफ है, गधे है, उल्लू के पट्टे है, नालायक है। अब उसने बयान दे दिया, और जब हमारे लोगों ने घेरा तो बोला भाई मुझे पता नहीं यार, अफसरों ने क्या साइन करवा लिया मेरे से। अरे भाई आप मंत्री हो गुरु, तो जरा देख लिया करो क्या साइन कर रहे हो। हमारे उसमें डॉक्टर कथीरिया जी ने, जो बहुत बड़े कैंसर के भी एक्सपर्ट है, एक विरोधा का वो दिया कि बेटा ये फैक्ट ये नहीं, ये फैक्ट है। तो हमको इनको मुंह पर, इनके नाक पर उल्टा जवाब देना पड़ेगा कि भाईजान ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। क्योंकि अपन लोग बोलते नहीं है ना, हमारे कल्चर में नहीं है। लेकिन मोदी जी ने बोला है लोकल वोकल वोकल वोकल, बोलो बोलो बोलो, और अकेले नहीं बोलना, ग्रुप में बोलो। और बेवकूफ है तो उसको मुंह पर बोलना पड़ेगा कि आजा चुनौती ले, तू बेवकूफ है या मुझे मैं बेवकूफ हूं, दोनों में से एक तो बेवकूफ निश्चित है। तीसरा जो पॉइंट है कि हमको समन्वय की समस्या, चाहे वो वन विभाग हो, इतने 550 ज्वाइंट सेक्रेटरी अलग 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 दुकान चला रहे हैं, 105 सेक्रेटरी अलग अलग दुकान चला रहे हैं, किसी का किसी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। इतना ही नहीं, सचिव के पास अगर 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी है तो वो 10 के 10 अलग अलग चला रहे हैं, सचिव ठप्पा मारे जा रहा है। अभी रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। तो हमको लड़ना पड़ेगा, खर्चा कम करो, लोकल उत्पादकता बढ़ाओ और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाओ। लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ी चुनौती जो प्रदीप गांधी जी बार बार बोलते हैं, इतना सारा खाली पड़ा है, फैक्ट्रिया, इंडस्ट्रियल एरिया, फॉडर के, हमारे झांसी में बहुत बड़ा फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सब अंदर कमरे में बैठे बैठे वो अपना फॉडर पर रिसर्च करते रहते एसी कमरे के अंदर। तो ये लोकल प्रेशर बनाना पड़ेगा कि भाईजान जरा बाहर आके देखो ना थोड़ा, वो अंदर ही अंदर करता रहता। और लास्ट में इनको बोलना पड़ेगा स्वावलंबी बनो, जड़ से जुड़ो, गाय के साथ धंधे बढ़ाने का धंधा, मार्केटिंग द अनमार्केटेड काऊ, और उसके लिए क्लस्टर। तो हम जो कल गुप्ता जी का देखने जा रहे, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कल जो गुड़गांव में गुप्ता जी का मॉडल देखने जा रहे हैं, उसका नोटिस हमने भेज दिया है, एड्रेस भेज दिया है। आप कृपा करके कल 4 बजे आइए। हम चंदू भाई के बहुत आभारी है कि वो कल वहां दिल्ली में रहेंगे, हम लोग साथ में जाएंगे, हमारे गांव वासी जी भी आ रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है भैया, ये अफगानिस्तान के बाद में अब तो ये सर्वाइवल का प्रश्न है, जिंदा रहने का प्रश्न है, हिंदुत्व बचाने का प्रश्न है। आप इसकी गंभीरता को समझे और मिलकर काम करें। इसका सेंटर में देशी गाय को आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। और जो उनको सहमत नहीं है तो आइए जरा 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, जितना आपकी हिम्मत हो, अपन इससे चर्चा करें। इसमें जितने साइंटिस्ट है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में 2-2 लाख, 3-3 लाख ले रहे हैं, आयुष के पदों में जाके बैठ गए हैं बड़े बड़े भाई चांसलर, ये बाहर नहीं आते, ये अंदर के अंदर ही बैठते हैं। तो मंत्री जी को बोलना पड़ेगा भैया जरा आप भी थोड़ा बाहर आओ, चलो हमारे साथ। ये जब तक अंदर बैठे बैठे एसी कमरे से विकास करते रहेंगे, बेचारे मंत्री लोगों का गाली सुनते रहेंगे और वो अंदर बैठे बैठे आराम करते रहे कि चलो फिर से चुनाव आने वाला है, देखते अगली बार कौन आता है। सर तो आप ये मानसिकता समझिए, हमारे ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता समझिए। वो बाहर बिल्कुल नहीं आते, अंदर से ही तीर मारते रहते हैं, अंदर कमरे के एसी कमरे से। आपने बहुत अच्छी बात कही, ब्यूरोक्रेसी या एसी कमरे में ही तीर मारती रहती है, आपसी सामंजस्य की कमी है। एक मेरा सवाल, आप मंत्री जी से मिलने भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जो योजना चलाई है ग्रामीण स्तर पर पंचायत में जो गौशालाएं खुली हुई है, 2% टैक्स शराब में बढ़ा करके ये गौशालाओं के संरक्षण के लिए काम किया गया था, ताकि टैक्स बढ़ाया गया था ताकि गौशालाओं का संरक्षण हो पाए। आप ये समझ लीजिए कि 6-6 महीनों से गौशालाओं में पैसा नहीं पहुंचा है, गायें मर रही हैं, ये स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है। लखनऊ की बात करें तो तमाम चीज। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने लोग जो सरकार से 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से ले रहे हैं, वो उस प्रोत्साहन राशि के अलावा गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, गाय का दूध भी ले रहे हैं।
वो क्यों नहीं उसको कॉमर्शियल जोड़ते हैं, क्यों नहीं उसको उद्यमिता का खंडन करते हैं? वो सिर्फ गाय के नाम पे लूट मची हुई है पूरे प्रदेश में, और पूरा शासन और प्रशासन उनको मिलकर लूट रहा है। तो ये लूट बंद होनी चाहिए। बिल्कुल इसको मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान में उनके है कि गायों के नाम पर लूट हो रही है और गायें कसाई के पास में जा रही है। पूरे प्रदेश में 6.25 लाख गौवंश है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 33 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या थी और इतना ही गौवंश था। आज हम कहाँ पे आ गए हैं? पूरे देश का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 3-3.5 लाख से ज्यादा गौवंश नहीं होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि हम 33 करोड़ से कुछ लाख पे आ गए और हम बात करते हैं कि हम गौरक्षा करेंगे। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा ये नाटक ही रहेगा। बिल्कुल सही आपने बात कही। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ संरक्षण को लेकर के लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जन समर्थन के अभाव में गौरक्षकों का वो जन संरक्षण उन्हें नहीं मिल रहा है, जो वो सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आज भी गाय अनाथ हैं, आज भी गाय संरक्षित नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसे सोचना होगा, जिस पर चर्चा करनी होगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर तमाम चर्चाएं हो सकती है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार।